हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय वाले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बेबी गर्ल वाले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बेबी बॉय और बेबी गर्ल में कितना चेंजेस होता है और क्या कहा जाता है और क्या सही साबित हुआ था मेरी प्रेगनेंसी में। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो के माध्यम से। और बॉय सिम्टम्स, बेबी गर्ल सिम्टम्स, सारी चीज़ें मैं इस वीडियोस चैनल पे शेयर करती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मिल सकता है मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो बेबी बॉय में कहा जाता है और जो बेबी गर्ल में कहा जाता है, वही चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ आपसे शेयर करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में कौन से सिम्टम बेबी बॉय के टाइम पे दिखे थे, कौन से सिम्टम बेबी गर्ल के टाइम पे दिखे थे। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है बेबी गर्ल की है और सेकेंड प्रेगनेंसी जो है बेबी बॉय की है। तो दोनों का एक्सपीरियंस जो है मुझे हुआ है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी 8 मंथ में जाके मिसकैरेज हुई थी। तो क्योंकि सारे एक्सपीरियंस जो है मैंने बेबी गर्ल वाले भी फील किया हुआ है और बेबी बॉय वाले भी फील किया हुआ है, तो दोनों एक प्रेगनेंसी एक दूसरे से बहुत अलग थी मेरी। पहले बाल से शुरू करते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे हेयर कैसे थे और बेबी बॉय के टाइम पे मेरे हेयर जो है थे कैसे थे। गर्ल के टाइम पे मुझे मेरा जितना हेयर ग्रोथ था उतना ही था, और बेबी बॉय के टाइम पे ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे लंबे पैरों के, हाथों के बाल ग्रोथ हो रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। अगर थोड़ा बहुत हुआ होगा 19-20, तो उतना मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ध्यान भी नहीं रहता है। कि बेबी गर्ल के टाइम पे मैं बहुत एक्टिव रहती थी तो मैं क्लीन कर लेती थी, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता था, तो मैं हाथ पैर का क्लीन ही नहीं करती थी, ना वैक्सिंग कराने जाती थी ना कुछ। तो जैसा था वैसे ही मैं छोड़ देती थी, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं चलता था कि मेरा हेयर ग्रोथ ज़्यादा है या फिर कम है। मुझे हाथों में ड्राइनेस रहता था। तो और कहा भी जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके जो हैंड्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राई आपको फील होंगे, बहुत ज़्यादा हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं। तो इस टाइम पे हैंड्स मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, क्योंकि मैं अपने हर वीडियोस में आपको बताती हूँ कि मेरे हैंड्स एक्सट्रीमली ड्राई हो गए थे। और बेबी गर्ल के टाइम पे ऐसा मुझे ड्राइनेस नहीं लगती थी अपने हैंड्स में, और मेरे हैंड्स सॉफ्ट भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे थे वैसे ही थे। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते थे। थोड़ा सा भी पानी में हाथ डालो वापस से ड्राई, वापस से मॉइस्चराइजिंग करो, वापस से पानी में हाथ डालो, वापस से ऐसे हो जाते थे। तो ये वाला हाल था बेबी बॉय के टाइम पे मेरे साथ, कि लोशन बगल में रखना पड़ता था, बस लगाना पड़ता था। कभी कभी मैं सोचती भी थी कि मेरे हैंड्स, क्योंकि पता होता है खुद को कि कितने ड्राई हैं और कितने सॉफ्ट है। तो हैंड्स मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्राई मुझे फील होते थे। तो ये मैंने खुद ने फील किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि बोला जाता है कि बेबी बॉय के टाइम पे आपका पेट जो है लंबे आकार में निकलता है और बेबी गर्ल के टाइम पे गोल शेप में निकलता है। कि मुझे मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा पेट जो है गोल शेप में निकला था, छोटा पेट निकला था और गोल शेप में फुटबॉल के आकार का निकला था। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा पेट लंबे आकार में निकला था, बिल्कुल लंबे शेप में था। तो ये चीज़ें जो है मेरे साथ सही साबित हुई है कि मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे गोल और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा लंबा पेट निकला था। तो ये जो सिम्टम है मेरे साथ मैच। अगर दोनों की फ़ोटोज़ होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि कितना चेंजेस था। आप भी देख सकते हैं बेबी गर्ल वाला पेट और बेबी बॉय वाला पेट, कितना अंतर था दोनों
दोनों में। कि अगर आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपको तीखा चटपटा खाने को मन कर रहा है बहुत ज़्यादा तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। बेबी गर्ल के टाइम मुझे शुरू से मीठा खाने को मन करता था और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में मीठा खाने को मन करता था। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे चटपटा, तीखा, छोले भटूरे, कुलचे ये सब ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। ट्राइमेस्टर में तो मुझे वोमिटिंग, चक्कर यही सब आता था, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर तक जहाँ तक मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा ये बोलती थी कि मुझे छोला भटूरा खाना है, मुझे चाट खाना है, मुझे गुपचुप खाना है। तो ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा खाती थी। लेकिन जैसे ही लास्ट ट्राइमेस्टर में पहुंची मैं 7-8 मंथ में, 8 मंथ चल रहा होगा उस टाइम पे मेरा, तो उस टाइम पे मुझे लड्डू बहुत, क्योंकि दिवाली था और मैं लड्डू खाती नहीं थी, उस टाइम पे लड्डू आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं सारे लड्डू एकदम ख़त्म कर दी थी। तो टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा लड्डू अभी तक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत लड्डू खाई थी और मेरे फ्रिज में मिठाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती थी। मैं इतना मिठाइयाँ खाती थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ें मुझे याद है कि मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होने लगी थी। तो ये चीज़ें मेरे कंडीशन में थोड़ी सी उल्टी हो गई है, क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे अभी मीठा खाने को मन करता था, लेकिन वो स्टार्टिंग से खाने को मन करता था, और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में मीठा खाने को मन करता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। स्टार्टिंग से आपको मीठा खाने को मन कर रहा है या ट्राइमेस्टर में आपको मीठा खाने को मन कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि आपको क्या होने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं कि अगर आपके पैरों की एरिया बहुत ज़्यादा फट रही है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पैरों की एरिया नहीं फट रही है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे कंडीशन में मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते थे, उससे पहले भी फटते थे और बेबी गर्ल के टाइम पे भी फटते थे। मेरे पहनो, केयर करो, उसके बाद भी पैर फटते थे। थोड़ा सा स्लीपर्स ना पहनो तो उसके बाद हल्की दरारें आ जाती थी। लेकिन इस टाइम पे क्या था, बेबी बॉय के टाइम पे मैं बिना स्लीपर्स का योगा करती थी, बिना स्लीपर्स का मैं वॉकिंग करती थी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, स्पेशली पेट पे। तो मुझे लगता था कि मैं खाली पैर चलूँगी तो ज़्यादा आराम रहेगा घर में। उस टाइम पे मेरे पैर बिल्कुल नहीं फटते थे, बिल्कुल फटे ही नहीं थे, और एकदम सॉफ्ट पिंक कलर के मुझे लगते थे मेरे पैर, जबकि इतने सॉफ्ट है नहीं मेरे पैर, क्योंकि अपना तो इंसान जानता ही है ना कि क्या कैसा है, इतना तो पता है। लेकिन उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट अपना पैर फील होता था और पिंक फील होता था। तो ये मेरे साथ हुआ था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पैर सॉफ्ट हो रहा है या फिर फट रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइव अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।